Hello students, welcome again to General English class, and today we will discuss letter writing in this video. What are the different kinds of letters and how we should write letters in various situations. So the very common thing which one faces in his or her life is writing a letter to a friend, to grandparents, to boss or teachers, and it is the common form of communication in the olden times. पुराने समय में लेटर्स ही जो थे, बहुत ज़्यादा पुराना समय नहीं बट रिसेंट पास्ट की बात करें तो जब ये इंटरनेट वगैरह नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, तो लेटर्स ही कम्युनिकेशन का बेसिक स्ट्रक्चर हुआ करते थे. हम अलग अलग पर्सन्स को अलग अलग तरह के लेटर्स लिखते थे. तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या अलग अलग तरह के लेटर्स हैं, ये आपको पता होगा. तो एक बार हम बता दें कि सबसे पहला जो टाइप है कि वो है फॉर्मल लेटर्स का. ये कम्युनिकेशन ऑफिशियल होता है और इसको आप टाइप्ड फॉर्म में ज़्यादा यूज़ करते हैं रिटर्न से ज़्यादा. वैसे ज़्यादा हम रिटर्न और टाइप्ड दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन नाउअडेज़ कंप्यूटर्स के आने के बाद टाइप लेटर्स जो है ऑफिशियल फॉर्म में ज़्यादा यूज़ होते हैं. फॉर्मल का टर्म जो है किसी भी फॉर्मल पर्पस के लिए होता है. ये इनविटेशन हो सकती है, कंप्लेन हो सकती है, रिकमेंडेशन हो सकती है, या कोई जॉब एप्लीकेशन भी हो सकती है. तो एक फॉर्मल लेटर लिखने से पहले जो आपको ध्यान रखने हैं वो बातें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो याद रखनी है. हु एम आई राइटिंग टू, किसको आप लिख रहे हैं. सेकेंड थिंग, वाई एम आई राइटिंग टू देम, क्यों लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए इसका आंसर. व्हाट डू आई नीड टू कम्युनिकेट, क्या कम्युनिकेशन, क्या मैसेज, क्या उस लेटर में आप बताना चाहते हैं या कहना चाहते हैं. एंड फोर्थ इज़ बिफोर व्हाट काइंड ऑफ रेजोल्यूशन डू आई एक्सपेक्ट, और आपको किस तरह का आंसर सामने वाले से चाहिए या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उस लेटर का प्रभाव क्या होगा, क्या रिलीफ आप चाहते हैं, उसके लिए आप लेटर लिखते हैं. सो जब लेटर लिखना शुरू करें तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि फॉर्मल लेटर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है. जैसे नेम, एड्रेस वगैरह हो गया, रेफरेंस नंबर्स अगर एप्लीकेबल है तो. और ये भी है कि जो कॉपीज़ हैं बैकअप कॉपी ज़रूर रखें. जैसे आप मेल भी करते हैं तो उसमें भी हम एक कॉपी सीसी जो है दूसरे किसी रेफरेंस पर देते हैं या किसी दूसरे पर्सन को भी भेजते हैं, तो एक कॉपी हमारे पास रहती है. तो अब स्टाइल देखते हैं और ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसा होता है. जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव, जिस पॉइंट को आप बताना चाहते हैं, वो प्रॉपर फैक्चुअल होना चाहिए. बहुत लंबी कहानी नहीं लिखनी है बल्कि ब्रीफ होनी चाहिए. जैसे ये हम एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सेंडर्स नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स. सबसे पहले ऊपर क्या है, सेंडर की नाम और पता है. कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमेशा आती हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें दिया हुआ है नेम, नंबर एंड कॉलोनी, सिटी, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब चीज़ें आती हैं. जैसे यहाँ लिखा है मिस प्रिया रामन, 123 रेस कोर्स कॉलोनी, न्यू दिल्ली, फ़ोन नंबर इज़ गिवन एंड ईमेल इज़ ऑल्सो गिवन. उसके बाद आता है रेफरेंस नंबर. ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो ऑफिशियल नंबर्स में ज़्यादातर यूज़ होता है. लेकिन अगर आप पर्सनल कोई कंप्लेन वगैरह के लिए कर रहे हैं और आपने पहले उससे रिगार्डिंग कोई कंप्लेन नहीं की है तो हम ये रेफरेंस नंबर नहीं यूज़ करते हैं. तो आपने देखा होगा कि अगर किसी ऑफिशियल उससे आपको कोई जानकारी निकालनी होती है, आजकल आरटीआई डालते हैं तो उस पर एक पर्टिकुलर रेफरेंस नंबर होता है. आप कहीं से अपना सर्टिफिकेट लेते हैं
कॉलेज में जैसे आप हैं वहाँ से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह लेते हैं, वहाँ पर एक पर्टिकुलर रेफरेंस नंबर होता है, तो वो रेफरेंस नंबर होता है, एक पर्टिकुलर यूनिक नंबर होता है जिसका गिवर के पास, जो दे रहा है, जो संस्था उसको अलॉट कर रही है, उसके पास भी कोई रिकॉर्ड रहता है जिसे आप कभी भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आती है डेट, किस डेट में वो लिखा है। तो ये तीनों स्टाइल्स हैं जिसमें आप डेट जो है यहाँ पर लेते हैं। और जो पहला वाला है 28 नवंबर, नवंबर को पूरा नाम लिखा है, एंड देन ये आजकल ज़्यादा प्रेवलेंट और एक्सेप्टेड है। फिर आता है रेसिपिएंट्स नेम एंड एड्रेस, फिर आप किसको सेंड कर रहे हैं उसका नेम एंड एड्रेस आता है। तो ये फॉर्मेट है स्टार्टिंग का। और जब रेसिपिएंट का यानी जिसको भेजा जा रहा है उसका एड्रेस वगैरह आ गया तो आप फिर आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन है जो आप रिगार्ड्स देते हैं, डियर सर, डियर मैम, या जो भी रेसिपिएंट है उनके लिए। तो डियर सर मैडम जो है ये कॉमन है जब सेंडर आपका अननोन है एक दूसरे से। लेकिन लेटर्स जो है नेम से तब लिखते हैं जब फॉर्मल लेटर्स जो है बोथ साइड एक दूसरे को जानती हैं। लेकिन नॉर्मल कम्युनिकेशन में हम ज़्यादातर मैडम या मैम का यूज़ करते हैं, और मिसेस का मिस, और एमआरएस फॉर जो मैरिड है, अनमैरिड के लिए मिस, और मिसेस का मैरिड पर्सन के लिए, इस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म दिया है वो भी आपको ध्यान रखना है कि आजकल जो ट्रेंड है उसमें सिर्फ एमएस लिखने का ट्रेंड है, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है। पहले हम मिस और मिसेस लिखते थे। और सर जो है वो यूजुअल सैल्यूटेशन है, उनके आगे हम डियर या रिस्पेक्टेड आजकल नहीं लगाते हैं। फिर सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का मतलब है कि आपका पर्पस क्या है इसको लिखने का। जैसे एग्जांपल दिया है सब्जेक्ट नॉन डिलीवरी ऑफ होम ऑन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर पता लग गया कि घर को जिस टाइम पे बनाकर देना चाहिए था, जहाँ से भी कॉन्टैक्ट है, तो वहाँ पर वो चीज़ आपने सब्जेक्ट में लिख दी। इससे आपके कंटेंट जो है वो क्लियर पहले ही हो जाता है। 7th जो पॉइंट है वो है कंटेंट का, ठीक है। तो कंटेंट है कि जैसा आपने सब्जेक्ट ऊपर लिखा है उसके रिलेटेड क्लियर, कंसाइज, लॉजिकल, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका, कि थोड़े से वर्ड्स में, ऊपर आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है नॉन डिलीवरी ऑफ होम ऑन टाइम, तो फिर ये चीज़ होगी। तो इसी से आपको पता लग गया रीडर को या रेसिपिएंट को कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो अननेसेसरी जो बातें हैं वो आप उसमें नहीं लिखेंगे। तो आप इसमें जो आपकी लेटर है, जो मैटर है, उसमें क्या लिखेंगे, पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। कोई अगर रेफरेंस आपने पहले दिया हुआ है तो उसके बारे में रेफरेंस देंगे। फिर आप बॉडी में मेन ऑब्जेक्टिव, आप क्या चाहते हैं, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उससे क्या समाधान चाहते हैं, जो भी पॉइंट्स हैं वो आप क्लियरली और शॉर्ट में लिखेंगे। एंड देन कंक्लूजन देंगे कि आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं, दैट आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस लेटर को रिसीव होने के बाद आपको सो एंड सो सोल्यूशन मिलेगा, ये आपका एक्सपेक्टेशन है। फिर आप वैलिडिक्शन करते हैं, यानी जो लास्ट पॉइंट है, योर सिंसियरली, योर ट्रूली, योर फेथफुली, इस तरह से अपना सिग्नेचर, फुल नेम, और अगर आप कोई भी नाम है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है रमन भल्ला, तो ये जो है ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है कि आप एक लेटर कैसे लिखते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका। और ये रूल याद रखना है कि अगर आपने डियर सर मैडम एड्रेस किया है रेसिपिएंट को, तो आपको आपको साइन ऑफ कैसे करना पड़ेगा, योर्स फेथफुली करके लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एड्रेस किया है पर्सन को बाय नेम, तो आप उसे योर्स सिंसियरली लिखकर साइन ऑफ करेंगे, ठीक है। जो वैलिडिक्शन की बात की है मैंने, फेयरवेल जिसको कहते हैं।
अब सब कुछ लेफ़्ट अलाइन होता है फॉर्मल लेटर में। एक फॉर्मल लेटर सारा कुछ लेफ़्ट मार्जिन के अलाइन होता है। ये देखिए एग्जांपल है इसका, 15 हाई स्ट्रीट, हिमायत नगर, हैदराबाद। नंबर दिया है 10 एंड डेट इज़ गिवन 10 अगस्त 2013। द स्टाम्प किंग, 476 राष्ट्रपति रोड, नागपुर। ये पूरा एड्रेस आ गया। ठीक है, किसको भेजा है और किसने भेजा है वो सारे एड्रेस आ गए। देन डियर सर, सैल्यूटेशन आ गया। देन आपका यहाँ पर डिटेल्स आएंगे। With reference to your advertisement dated so and so in the Indian Express in which you have advertised the sale of superior stamp albums, I wish to state my requirement। तो यहाँ पर जो बॉडी है वो स्टार्ट हुई है, बेसिक स्टार्टिंग कर दी कि जो एडवर्टीजमेंट आपने देखा है उसके बारे में कह दिया। स्टैम्प एल्बम बाउंड इन रेड लेदर, इट मस्ट बी मेड ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ फोटो पेपर, contain illustrations and full index. You are requested to give me information regarding the sizes available, the prices and the terms for sale. Do send in a detailed quotation to the address stated below within 7 days of the receipt of this letter. Should your terms be suitable and mutually beneficial, I shall proceed to place a bulk order on behalf of my club। तो इसमें जो भी वो चाहता था कहना उसने बता दिया कि ये एडवर्टीज़मेंट देखी थी आपने, ये सेल के लिए डाला था आपने, टोटल जो साइज़ है, प्राइस है, जो भी डिटेल्स उसने मांगनी है वो दे दी, शॉर्ट में दे दिया। एंड अगर हमें सही लगा तो हम ऑर्डर देंगे। इस तरह से बॉडी को कंप्लीट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर फिर लास्ट में वैलिडिक्शन आ गया, योर्स ट्रूली, और नाम आ गया। फुल एड्रेस और ईमेल आईडी आप इसमें साथ में डाल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल था एक फॉर्मल लेटर का। नेक्स्ट वीडियो में हम इनफॉर्मल लेटर करेंगे। तब तक के लिए स्टडी अपनी जारी रखिए।